जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनालॉजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समानता। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। बीच पे छोड़ के जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो को फिर देखने का, अगर बीच बीच से आप देखोगे तो। इसलिए पूरी वीडियो देखो। और अगर आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो मैं देता हूँ टेलीग्राम में, और मेरा टेलीग्राम है रोज़गार पोर्टल। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, तो जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एनालॉजी, और एनालॉजी को हम हिंदी में मैंने आपको बताया समानता कहते हैं। समानता का मतलब कि वो कैसे, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसको करते कैसे हैं। जैसे वो पूछेगा रिलेशन कैसे है, उसकी समानता पूछेगा उससे। जैसे बोल रहे हैं टिमिड ऐश से संबंधित है, मतलब टिमिड का मतलब होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक। ठीक है, डरपोक होता है टिमिड का मतलब, और ऐश का मतलब होता है गधा। ठीक है, तो जो डरपोक होता है वो कौन होता है? गधा होता है। अब यहाँ बोला कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो चालाक इनमें से क्या होगा? चींटी होती है? नहीं। रैबिट होता है? नहीं। हॉर्स होता है? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? फॉक्स। यानी कि फॉक्स जो है वो चालाक होती है, लोमड़ी जो है चालाक होती है। तो पूछा गया टिमिड का जो संबंध है वो ऐसे है, मतलब जो डरपोक का संबंध है वो किससे है? वो गधे से। यानी गधा जैसे डरपोक होता है तो वैसी चालाक कौन होता है? तो चालाक कौन होता है? फॉक्स होती है चालाक। तो कनिंग का मतलब होता है चालाक। ठीक है, तो ये क्या होती है? फॉक्स होती है। तो इसको हम कहते हैं समानता। जो इससे रिलेटेड होगा वैसी वो दूसरे से भी रिलेट करना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो अगला क्या है, अगला बोल रखा है कि कंट्री जो रिलेटेड है वो है प्रेसिडेंट से। एक देश है वो प्रेसिडेंट से रिलेट करता है, तो जो राज्य है वो किससे रिलेट करेगा? देखना ध्यान से। वो बोल रहा है जो कंट्री है, मतलब देश है, वो राष्ट्रपति से संबंधित है, मतलब समानता दोनों की एक है। कंट्री जो है वो राष्ट्रपति से समानता है, तो वैसे ही बोलना राज्य का किससे समानता होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे। तो देखना, चीफ मिनिस्टर इसका आंसर नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर इसका आंसर नहीं होगा, स्पीकर इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा गवर्नर। क्या होगा जवाब? गवर्नर। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, देखो आपसे क्या पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा एक देश संबंधित है प्रधानमंत्री से, तो राज्य किससे संबंधित होगा? जब ये क्वेश्चन आएगा कि एक देश संबंधित है प्रधानमंत्री से और राज्य किससे संबंधित होगा, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा मुख्यमंत्री, जिसे हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर। पर इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है जो एक देश है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, तो राज्य किससे संबंधित होगा? तो उसका आंसर है राज्यपाल, जिसे हम कहते हैं गवर्नर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो अगला है फिश का बोला गया स्केल्स, तो बियर का क्या होगा? देखो फिश स्केल्स मतलब फिश की जो बाहर वाली चीज़ होती है ना, जो फिश जो मछली होती है उसकी जो बाहर वाली परत होती है उसको हम कहते हैं स्केल्स। वैसे ही जो बियर है, बियर के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, पंख तो कहते नहीं है, फेदर का मतलब होता है पंख, तो ये तो नहीं कहते। लीव्स मैंने पत्तियाँ, ये भी नहीं कहते। स्किन नहीं, स्किन तो नहीं होती है। तो उसके बाद होता है फर मैंने देखा होगा जो भालू के बाहर आपको बाल मिलेंगे तो उनको हम कहते हैं फर। तो जैसे आपको मछली के जो भारी भाग है उसको कहते हैं स्केल्स, तो वैसे ही भालू के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? हम फर। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखना, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, अब देखो अगला बोल रहा है फास्ट है। फास्ट जो है हंगर से संबंधित है, मतलब वो जब वो तेज चलेगा या कुछ भी बोलेगा तो उसे क्या लगेगी? भूख लगेगी। मतलब हंगर माने होता है भूखा, भूख लगना। जब वो तेज चलेगा, जब भी आप कुछ तेजी से कुछ भी दौड़ रहे हो तो आपको थकान लगेगी, भूख लगेगी। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं वैसी रेयर से क्या होगा? रेस से क्या होगा? सॉरी, रेस माने क्या होता है? रेस जब आप दौड़ते हो उसको कहते हैं रेस। रेस होता है, दो मतलब होते हैं। देखो रेस का मतलब एक होता है जाति भी होता है, रेस का मतलब एक जाति भी होता है, और एक रेस का मतलब जो आप रेस लगाते हो, दौड़ते हो। ठीक है, तो दौड़ के आपको क्या हो जाएगा? जैसे आपको फास्ट चल के भूख लगेगी, फास्ट जैसे आप तेज चलोगे तो आपको भूख लगेगी। तो दौड़ के आपको क्या होगा? सबसे पहले बोला स्मार्टनेस,
तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, स्मार्टनेस तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने ताकत, ये भी नहीं होगा, दौड़ के ताकत थोड़ना आएगी। अगला हॉर्स, हॉर्स तो हो ही नहीं सकता। और फैटिगी, फैटिगी का मतलब होता है थक जाना, ठीक है। क्या होता है फैटिगी का मतलब थक जाना, तो इसका आंसर होगा फैटिगी मतलब थक जाना। फैटिगी का मतलब होता है थक जाना, थक जाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। फैटिगी का मतलब होता है थक जाना। तो दौड़ के क्या होगी, आपको थक लगेगी। जिस प्रकार आपको तेज भागने से या दौड़ने से आपको भूख लगेगी, वैसे ही आपको फास्ट मतलब तेजी से क्या होगा, आपको भूख लगेगी। वैसे ही आपको रेस, दौड़ने से आपको क्या लगेगी, थकान लगेगी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैटिगी, ठीक है। अब देखना अगला क्या बोल रहा है, वॉल्केनो लावा से संबंधित है। मतलब तो ज्वालामुखी होता है, आपने देखा होगा तो ज्वालामुखी फटता है तो उससे क्या निकलता है, लावा। तो वैसे ही बोल रहा है जब आग जलती है तो जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या निकलता है, लावा निकलता है, जिसे हम कहते हैं वॉल्केनो। तो उससे क्या निकलता है, लावा निकलता है। वैसे फायर, जब आग लगती है तो उसके बाद क्या होता है, कोई भी चीज़ जलेगी तो उसके बाद क्या होगा, हीट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। फायर जब जलेगी तो गर्म तो नहीं होगा। इसने बोला है कि जो ज्वालामुखी है वो फटने से क्या निकलता है, लावा निकलता है, ठीक है। तो फायर से हीट थोड़ा निकलती है, मतलब फायर से हीट नहीं निकलती, फायर से हीट नहीं निकलती, फायर से लाइट नहीं निकलती। जब फायर आपका पूरा जल के हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ में जब आग लगेगी तो क्या निकलेगा, जब वो आग लग जाएगी पूरी तो फायर निकलेगी, वो हीट निकलेगी? नहीं निकलेगी। लाइट नहीं निकलेगी। स्मोक का मतलब होता है धुआं, ठीक है, तो धुआं भी नहीं निकलेगा। और लास्ट जो है ये है एशेस। एशेस का मतलब होता है राख। तो जब आप कोई चीज़ को जला दोगे तो क्या निकलेगा, फाइनली उससे राख निकलेगा। जिस प्रकार ज्वालामुखी के फटने से क्या निकलता है, लावा निकलता है, वैसी आग जब जल जाती है तो क्या निकलता है, फाइनली उससे राख निकलती है। जब पूरी आग, देखो ध्यान रखना, इस पर कंफ्यूज हो सकते हो आप बहुत ऑप्शन में। हीट नहीं निकलेगी क्योंकि इसने बोला है ज्वालामुखी के फटने के बाद जैसे लावा निकलता है, तो फायर के फटने से हीट नहीं निकलती है, ठीक है, ना लाइट निकलती है, ठीक है। अब उजाला तो होता है पर लाइट निकलती नहीं है। पर इसने जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, वैसी फायर का संबंध किससे है, एशेस से। एशेस का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ जलाते हो तो फाइनली उससे क्या निकलती है, फिर राख निकलती है। तो एशेस को हम कहते हैं राख, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एनालॉजी, समानता। ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने कि आपसे जैसे पूछेगा हो कि टिमिड ऐसे संबंधित है तो बताओ कनिंग किसके बीच समानता होगी। तो मैंने बता दिया जो टिमिड है, टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक। डरपोक कौन होता है, गधा। तो चालाक क्या होगी इनमें से, वो होगी लोमड़ी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया समानता आपको। अब और क्वेश्चन देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन देखना, इसको भी कर देता हूँ रफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगला क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, अगला क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा इंडिया जो है संबंधित है, मतलब जो इंडिया का जो समानता है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। और वो पूछ लेगा अगला कि इटली की समानता किससे होगी, इटली की समानता किससे होगी, ठीक है। मतलब इटली का संबंध किससे होगा, जिस प्रकार इंडिया का संबंध है न्यू दिल्ली से, तो इटली का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन 1 दे देगा वो मैड्रिड, ऑप्शन 2 दे देगा लिस्बन, ऑप्शन 3 दे देगा लंदन, और ऑप्शन 4 दे देगा आपको रोम, ठीक है। अब ध्यान रखना, इंडिया का संबंध न्यू दिल्ली से, तो इंडिया जो कंट्री है उसकी राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली, ठीक है। उसी प्रकार इटली की राजधानी क्या होगी, ये इसका आंसर होगा। मतलब संबंध समझे आप, इस पे वो राजधानियाँ पूछ रहा है कि इंडिया का संबंध न्यू दिल्ली से, तो इटली का संबंध किससे होगा, तो इसका सही जवाब होगा क्या, रोम। रोम होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, रोम क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला वो कैसे पूछ सकता है, तो आपको कंट्री की कैपिटल याद होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस बेस पे भी ये एनालॉजी के क्वेश्चन बनाता है। अब देखो क्या पूछेगा,
बांग्लादेश का जो संबंध है यानी कि जो समानता है ये है टका से, ठीक है। उसके बाद पूछ लेगा आपको कि फ्रांस का संबंध किससे होगा, ठीक है। जिस प्रकार बांग्लादेश का संबंध जो है टका से है, तो फ्रांस का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ देगा आपको, वो क्या देगा? पौंड, दूसरा देगा डॉलर, तीसरा देगा यूरो और चौथा देगा क्या? दिरहम, ठीक है। तो मतलब हम क्या समझे इससे? हम ये समझे कि जिस प्रकार बांग्लादेश का संबंध टका से, यानी कि बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका, ठीक है, यानी कि जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो है टका। तो उसी प्रकार फ्रांस की मुद्रा क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रांस की मुद्रा क्या होती है? यूरो। तो यूरो क्या है इसका? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो यूरो क्या है इसका आंसर? तो ऐसी एक कंट्री कैपिटल करेंसी यानी कि उस देश की राजधानी मुद्रा से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ज़्यादातर कंट्रियों की जो है उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा याद होनी चाहिए, तभी आप ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ना तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन वो क्या पूछेगा। अगला क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है? कुछ भी पूछ सकता है वो, कुछ भी। जैसे कि वो पूछ लेगा शेख हसीना रिलेट है बांग्लादेश से, ठीक है। जिस प्रकार शेख हसीना बांग्लादेश से रिलेटेड है, उस प्रकार वो आपको क्या करेगा? यहाँ पे दे देगा इंडिया, ठीक है, इंडिया। और फिर आपसे यहाँ पूछ लेगा क्या आएगा, ठीक है। मतलब बोल रहा है जैसे शेख हसीना रिलेट है बांग्लादेश से, उस प्रकार इंडिया किससे होगा? मतलब अगर मैं देखूं तो शेख हसीना कौन है? शेख हसीना है पीएमए कहाँ की? प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। तो उसी प्रकार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको मैक्सिमम इस पे आपका जर्नल नॉलेज भी चेक होता है, तभी ये इंपॉर्टेंट है। ये रीजनिंग ही नहीं है, इस पे आपको जर्नल नॉलेज आपका जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, आप एनालॉजी या समानता कर नहीं पाओगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी फिर अगर आप कर लोगे। फिर ये दूसरे बेस पे किस बेस पे आता है? देखो ऐसे आ जाएगा। फिर ये क्या बोल लेगा? ये बोल लेगा कि पाकिस्तान संबंधित है हॉकी से, तो बोलेगा कि कनाडा किससे संबंधित है? कनाडा किससे संबंधित है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? पाकिस्तान हॉकी से संबंधित है, तो मेरे दिमाग में क्या एक चीज़ है कि ये पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी, नेशनल गेम है हॉकी, ठीक है। तो उसी प्रकार मेरे को कनाडा का भी नेशनल गेम ढूंढना होगा, और कनाडा का नेशनल गेम क्या होता है? आइस हॉकी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइस हॉकी। वो बोल रहा है जिस प्रकार पाकिस्तान संबंधित है हॉकी से, यानी कि जो पाकिस्तान का नेशनल गेम है वो हॉकी है, इस पे मेरे को ये समानता समझ आ रही है। तो दूसरे में वो क्या पूछ रहा है? कनाडा का नेशनल गेम क्या होगा? तो कनाडा का नेशनल गेम क्या है? आइस हॉकी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? देखो अगला क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना, पीवी सिंधु संबंधित है बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। उसी प्रकार वो पूछ लेगा कि जो है अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित है? इजी नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित है? जैसे
पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंधित है, उसी प्रकार अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग। ठीक है, शूटिंग। ठीक है, ओलंपिक आपको पता है भी चले तो इस बेस में भी एनालॉजी बन सकती है, ये ध्यान रखना। अगला वो पूछेगा आपसे, अगला वो क्या पूछ सकता है आपसे, देखो अगला वो आपसे पूछ सकता है कुछ इस प्रकार के, कैसे? आर्मी संबंधित है ब्रिगेडियर से, ब्रिगेडियर से। ठीक है, तो वैसे ही वो पूछ लेगा ब्रिगेडियर से, तो पूछ लेगा नेवी किससे संबंधित होगी? नेवी मतलब वो बोलेगा कि आर्मी जैसी संबंधित है ब्रिगेडियर से, तो मेरे को आर्मी की रैंक याद होनी चाहिए पूरी। सबसे पहले आर्मी की रैंक लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद कर्नल। ठीक है, कर्नल के बाद आता है आपका ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, उसके बाद आता है आपका ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर जनरल, फिर आता है लेफ्टिनेंट जनरल, और फाइनली आता है आपका जनरल। तो कह रहा है जो ये आर्मी की वाली रैंक है ब्रिगेडियर, ये संबंधित है आर्मी से, मतलब जो ब्रिगेडियर रैंक है आर्मी होती है, उसी प्रकार नेवी में कौन सी रैंक होती है जो ब्रिगेडियर जितनी होती है? तो वो होती है कॉमोडोर, कॉमोडोर, कॉमोडोर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमोडोर। तो ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब अगला देखना, अगला वो कैसे पूछ लेगा? अगला वो पूछ सकता है इंडिया संबंध है, इंडिया का जो समानता है किससे? इसरो से। तो पूछ लेगा बताओ रशिया की समानता किससे होगी? मतलब इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, उसका नाम है इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसी प्रकार रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपको। तो उसका नाम है रोसकॉसमॉस, रोसकॉसमॉस। ठीक है, ये रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे जैक्सा, जैक्सा आपको मिलेगी जापान की स्पेस एजेंसी का नाम। CNES ये मिलेगी आपको फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम। ठीक है, और इंडिया की क्या है? इसरो है। और US की मिलेगी आपको नासा, NASA, नासा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें जितना आपको जनरल नॉलेज याद होगा, आप समानता के क्वेश्चन तभी बना पाओगे, ध्यान रखना। अब इसमें क्या पूछता है? इसमें आप देखोगे इसमें एक चीज़ और होती है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होगा, वो एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो आप हिंदी में चेंज कर लेते हो, मतलब आपके जब आप पेपर दोगे तो ऑप्शन होता है कि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हो तो आप हिंदी में देख लोगे, बट अगर वो आ गया क्वेश्चन एंटोनिम और सिनोनिम का, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, विलोम शब्द हम कहते हैं, और सिनोनिम को कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, एंटोनिम्स, ठीक है, और सिनोनिम्स। इसके बेस का अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया, और वो ऑप्शन ध्यान रखना वो इंग्लिश में ही है, वो इंग्लिश में ही रहेगा, वो हिंदी में चेंज नहीं होगा। फिर कहीं आप बोलोगे वहाँ पे तो हिंदी में ही चेंज नहीं हो रहा। अगर उसने एंटोनिम सिनोनिम से पूछ लिया इंग्लिश में क्वेश्चन, एनालॉजी में, समानता में, एंटोनिम बताया मैंने, विलोम शब्द कहते हैं इनको, विलोम, और सिनोनिम को हम कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, इसको हम कहते हैं विलोम शब्द और उसको कहते हैं पर्यायवाची। तो अगर इसने पूछ लिया ये इंग्लिश वाले, तो वहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश का चेंज करने का होता है ना पेपर में, वो चेंज ही नहीं होगा, वो इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि उसने इंग्लिश में पूछ रखे हैं एंटोनिम सिनोनिम्स। और अगला क्या पूछेगा वो देखो, अब क्या पूछेगा अगला, अगला देखते हैं अगला क्या पूछ सकता है वो। अगला वो पूछेगा, मैं और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, बुक से मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, क्या क्या पूछता है, क्या क्या पूछ सकता है। देखो वो बोल देगा कि जो है विटामिन ए
देखो एक क्वेश्चन आ रखा है, ये मैं देख लेता हूँ किस में आ रखा है। ये पूछा गया है, कहाँ गया विटामिन ए, हाँ ये रहा, विटामिन ए वाला क्वेश्चन ये पूछा गया जीडी 2018 में। ठीक है, विटामिन ए से संबंधित है कैरेट, मतलब विटामिन ए को कैरेट से आपको मिलता है विटामिन ए। तो उसी प्रकार ये पूछ रहा है कि विटामिन सी किससे मिलेगा आपको, विटामिन सी, विटामिन सी किससे मिलेगा आपको। और ऑप्शन मैं देता हूँ आपको, देखो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मीट, मीट, दूसरा ऑप्शन है फिश, तीसरा ऑप्शन है आपका क्या, मीट हो गया, फिश हो गया, एग, फिर चौथा ऑप्शन है ऑरेंज। ठीक है, अब आप बताओ क्या होगा। जिस प्रकार विटामिन ए, मतलब विटामिन ए हमें किससे मिलता है, कैरेट से, उसी प्रकार हमें विटामिन सी किससे मिलेगा, जल्दी से बताओ, 10 सेकंड के अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑरेंज से। हमें किससे मिलता है, ऑरेंज से। तो ऐसे क्वेश्चन इसने 2018 के एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको विटामिन्स भी याद होने चाहिए। जैसे वो एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, कैसे, देखो क्या पूछेगा, वो पूछ लेगा विटामिन सी, विटामिन सी संबंधित है स्कर्वी से, मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। तो वैसे वो पूछ लेगा विटामिन डी किससे संबंधित होगा, विटामिन डी। जैसे विटामिन ए सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है, तो उसने पूछ लिया विटामिन डी की कमी से क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स, रिकेट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, रिकेट्स। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डिजीजेस पूछ सकता है। तो आपको पूरे विटामिन्स की डिजीज भी पता होना चाहिए, और विटामिन कौन कौन से खाने से कौन कौन से विटामिन हमें मिलते हैं, तो ये भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वो पूछ लेगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वो पूछ लेगा, ध्यान रखना, यूनिवर्स, यूनिवर्स रिलेट है, जो ब्रह्मांड होता है ना वो रिलेट है कॉस्मोलॉजी से, कॉस्मोलॉजी से। उसी प्रकार वो पूछ लेगा सॉइल किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। उसी प्रकार जो मिट्टी होती है सॉइल, इसके अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। तो इस प्रकार भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी कि यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। अब देखो अगला, अगला ये कैसे पूछेगा। अभी हम इस पे न्यूमेरिक भी होती है एनालॉजी, और अल्फ़ाबेटिक भी होती है। तो आज तो हम ये वाली कर रहे हैं, कल हम करेंगे न्यूमेरिक, और परसों करेंगे फिर अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला ये क्या पूछ रहा है, अगला मैं देख लेता हूँ, आपको अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन है, देखो ये ऐसे करके बोल रखा है इसने, देखो कारपेंटर, कारपेंटर, कारपेंटर संबंधित है, यानी कि जिसकी समानता ये है फर्नीचर से। तो उसी प्रकार बताओ ऐसी समानता और कौन सी होगी। ऑप्शन उसने कैसे दे रखे हैं, देखो ऑप्शन उसने दे रखे हैं, ये आ रखा है एसएससी के क्लर्क के पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो बुक से, बुक और ऑथर, ठीक है, बुक ऑथर, मैगजीन एडिटर, तीसरा जो है मैगजीन एडिटर के बाद तीसरा है पेंटागन, हेप्टागन, पेंटागन और हेप्टागन। उसके बाद है पेंटागन, हेप्टागन, उसके बाद है
पेंटागन, हेप्टागन, उसके बाद है डैम इंजीनियर, डैम इंजीनियर। तो बताओ क्या होगा, मतलब जो फर्नीचर बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारपेंटर। जो फर्नीचर से संबंधित है वो क्या है, कारपेंटर। ठीक है, तो बताना है इनमें से कौन सा है जो ऐसा ही संबंधित है। जैसे कारपेंटर है, जो लकड़ी का काम करता है उसे हम कहते हैं कारपेंटर। तो उसी प्रकार आपको ढूंढने हैं ऑप्शन में से कौन सा समानता है जैसी इनमें समानता है कारपेंटर और फर्नीचर में। जल्दी बताओ। इस पे एक ऑप्शन और जोड़ लेना, जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है कुक और सूप, कुक और सूप। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे जो फर्नीचर का, जो लकड़ी का काम करता है उसे कहते हैं कारपेंटर। ठीक है, अगर आप करोगे यहाँ पे ऑथर, जो बुक है उसके जो अंदर के चैप्टर होते हैं, जैसे कोई भी बुक है तो किसी ऑथर ने लिखी होती है। ठीक है, बुक किसी ऑथर ने लिखी होती है, तो ये तो नहीं है किसी भी हालत में। अगला है मैगज़ीन एडिटर, ये भी नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है कि जो ऐसा काम करता है, जो लकड़ी का काम करता है उसको हम, जो फर्नीचर यानी कि जो लकड़ी का काम होता है उसको हम कहते हैं कारपेंटर। और जो ध्यान रखना, सूप, ये है ना, ये वाला सूप, ये रिलेटेड है कुक से। ठीक है, अब जो सूप होता है आपने देखा होगा, आप पीते हो जो सूप, वो जो है कौन कुक करते, कुक करा जाता है किसको, सूप को। जो कुक होता है वो कौन होता है, सूप। उसी प्रकार फर्नीचर जो होता है, फर्नीचर ये किससे संबंधित है, कारपेंटर से। मतलब लकड़ी का जो काम करता है वो करता है कारपेंटर। उसी प्रकार जो सूप है उसको क्या करा जाएगा, कुक करा जाएगा। ठीक है, बाकी इसके ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको मैगज़ीन एडिटर और बुक और ऑथर में। आप बोलोगे यार बुक है तो उससे संबंध, मतलब बुक का काम तो ऑथर करता है, पर वो नहीं है। बुक में देखो ऑथर भी होते हैं, बुक को एडिट करने वाले भी होते हैं, और बुक में बहुत सारे होते हैं, उस पर पर्टिकुलर एक बंदा काम नहीं करता है। जैसे फर्नीचर से कारपेंटर है, मतलब जो लकड़ी का काम करता है वो प्रत्येक एक ही बंदा, उसको हम कहते हैं कारपेंटर। पर जो बुक बनाएगा वो अलग अलग होगा। बुक को एडिट करने वाला अलग, बुक को ऑथर लिखने वाला अलग। ठीक है, फिर बुक का अलग अलग चीज़ें हैं, तो उस पर बहुत सारे लोग होते हैं, काम करते हैं। पर उसी प्रकार जो सूप को बनाएगा वो कौन होगा, कुक बनाएगा। ठीक है, कोई भी होगा तो हम उसे क्या कहते हैं, कुकिंग कर रहा है। कुछ हम खाना बनाते तो कुकिंग कर रहा है, हम उसे दूसरा कोई नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 जो मैंने दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो अगला है, टी संबंधित है असम से, तो उसी प्रकार कॉफ़ी कहाँ से संबंधित होगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखना, टी संबंधित है असम से, उसी प्रकार कॉफ़ी किससे संबंधित होगी। देखो अब क्या है, टी असम से संबंधित है, तो ध्यान से देखना, टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, असम में। तो उसी प्रकार कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है कर्नाटका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। तो आपको देखो क्या क्या चीज़ें याद करनी है इसके लिए। देखो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको कंट्रीज़, उसकी कैपिटल और करेंसी, यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ, देश, उसकी राजधानी और मुद्राएं, ये आपको याद होनी चाहिए। कम से कम आपको नहीं भी तो 100 के लगभग देश की मुद्राएं और कैपिटल याद होनी चाहिए, अगर आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, नहीं तो इंडिया पाकिस्तान इनकी नहीं आती है राजधानी, कोई अच्छे आएगी जो न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार आपको और चीज़ें याद होनी चाहिए, कंट्रीज़ और उनके नेशनल गेम, उनके जो राष्ट्रीय खेल है, वहाँ का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के सीएम और स्टेट के गवर्नर याद होने चाहिए।
स्टेट के आपको फोक डांस याद होने चाहिए जो वहाँ पे डांस होते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में सपोज़। हाँ, अब मेरे को आगे एक और याद, देखो ये तो है। एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछ लेगा कि आंध्र प्रदेश संबंधित है कुचिपुड़ी से, ठीक है। उसी प्रकार वो पूछ लेगा कि असम किससे संबंधित होगा, तो असम होता है, असम में जो डांस होता है वो होता है बिहू, तो बिहू से संबंधित है। आपको देश के जो है राज्यों के डांस, फोक डांस आने चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे पूछ लेगा आंध्र प्रदेश जो है संबंधित है कुचिपुड़ी से, तो असम किससे संबंधित होगा, तो असम होता है बिहू से। असम में जो डांस होता है उसको कहते हैं बिहू, ठीक है। तो ऐसे भी आता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ऐसे पूछा जाता है। आपको स्टेट्स के गवर्नर और सीएम याद होने चाहिए, और आपको ये भी याद होने चाहिए जैसे कोई कारपेंटर किससे संबंधित है, ठीक है। कारपेंटर ये जो है फर्नीचर से, मतलब ये लकड़ी का काम करता है। और जैसे स्कल्पचर होता है, स्कल्पचर इसको हम कहते हैं जो मूर्तिकार होता है, जो मूर्ति बनाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, जो स्कल्पचर होता है मूर्तिकार से संबंधित होता है। और प्लम्बर इस टाइप के जो होते हैं, प्लम्बर, ठीक है, ये किससे संबंधित होता है। और आवाज़, जैसे कि कुत्ता भौंकने की आवाज़ निकालता है, ठीक है, तो भौंकता है कुत्ता, तो उसको हम कहते हैं बार्क। डॉग जो है आवाज़, डिफरेंट एनिमल की डिफरेंट साउंड, जैसे बार्क माने होता है भौंकना, ठीक है, कुत्ता जो है भौंकता है। तो उसी प्रकार हॉर्स क्या करता होगा, उसी प्रकार काऊ क्या करती होगी, उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे गोट की आवाज़ को मेमना आती है तो उसको क्या कहते हैं, कबूतर जो गुटरगू करता है उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं। तो पूछ लेगा डॉग का संबंध बार्क से, तो वैसे ही हॉर्स का संबंध किससे होगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है। अब दूसरा क्या रहेगा, ठीक है, बाकी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा इसके, तो मैं 100-150 क्वेश्चन, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं कहीं ना कहीं। जैसे देखो अगला मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक अच्छा सा, ठीक है। अब उसने क्या पूछ रखा है, देखो ये कौन से पेपर में आ रखा है, ये एलडीसी के पेपर में आ रखा है, एसएससी के। महाराष्ट्र संबंधित है इंडिया से। अब उसने क्या बोला अगले में, देखो सिटीज़ पूछ लिया उसने, पूछा है टेक्सास किससे संबंधित होगा, ये राज्य पूछ लिया उसने, मतलब ये महाराष्ट्र इंडिया का राज्य है, ठीक है, इंडिया का राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। उसी प्रकार पूछ रहा है टेक्सास किसका राज्य है, तो ये है यूएसए का, ये ध्यान रखना, उसने ऐसे भी पूछ रखा है, ठीक है। ये तो आ रखा है पिछले साल ही पेपर में, क्योंकि एसएससी के सारे पेपर कराता है टीसीएस कंडक्ट, तो टीसीएस का पैटर्न इसके लिए भी ऐसा रखा जा सकता है कि महाराष्ट्र संबंधित है इंडिया से, तो टेक्सास किससे संबंधित होगा, यूएसए से, क्योंकि जैसे इंडिया का राज्य है, जो इंडिया का राज्य वो क्या है, महाराष्ट्र, उसी प्रकार जो यूएस का राज्य है उसका नाम क्या है, टेक्सास, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, अगला वो क्या पूछेगा, ठीक है। अब वो कहते हैं, अब वो क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है फ्रांस संबंधित है फ्रेंच से। फ्रांस नहीं, ऐसे नहीं लिखो, उसको लिख दो फ्रेंच संबंधित है फ्रांस से। उसी प्रकार मतलब जो फ्रेंच की संबंधता है वो किससे है, फ्रांस से, तो उसी प्रकार डच, DUTCH, डच किससे संबंधित होगा। देखो ध्यान रखना, जो फ्रांस के लोग होते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं फ्रेंच पीपल, जो फ्रांस के जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रेंच पीपल। उसी प्रकार जो डच होता है, डच कहाँ के लोग कहते हैं, ये कहते हैं हम नीदरलैंड के लोगों को। कहाँ के, नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है और करेंसी है यूरो, ठीक है। नीदरलैंड के लोगों को कहते हैं डच पीपल, ये ध्यान रखना, ठीक है। डच कहते हैं, जैसे कि आप बोलोगे और भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मैं और बताना, हाँ, जैसे आयरलैंड के लोगों को कहते हैं आयरलैंड के लोगों को कहते हैं आयरिश पीपल, आयरिश पीपल कहते हैं इनको, आयरलैंड के लोगों को, ठीक है। और नीदरलैंड के लोग कहते हैं डच। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको और क्या क्या है, ठीक है। देखो और क्वेश्चन क्या क्या है, और क्या क्या पूछा गया है, ठीक है।
ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा बिहू। देखो बिहू डांस भी है, फेस्टिवल। बिहू संबंधित है असम से, ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार वो बोल रहा है ओणम किससे संबंधित होगा, तो ये होगा केरल से संबंध। जैसे बिहू जो है फेस्टिवल है असम का, उसी प्रकार ओणम जो है किसका है, केरल का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो ऐसे पूछ सकता है। और देखते हैं, और मैं देखता हूँ और वो क्या पूछेगा, और वो क्या पूछ सकता है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्या पूछेगा वो, ध्यान रखना। मैं और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन निकालता हूँ। जैसे पूछेगा इंडिया रिलेटेड टाइगर से, टाइगर से, इंडिया रिलेटेड टाइगर से, उसी प्रकार जो है नेपाल किससे रिलेटेड होगा, नेपाल किससे संबंध होगा। ठीक है, जिस प्रकार टाइगर से संबंधित है उसी प्रकार नेपाल किससे संबंधित होगा, नेपाल किससे संबंधित होगा, नेपाल जो है वो किससे संबंधित होगा। तो जिस प्रकार इंडिया का जो है नेशनल एनिमल, उसी प्रकार नेपाल का नेशनल एनिमल है काऊ। ठीक है, काऊ, तो इसी प्रकार काऊ से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए हैं और आपको इस पर करनी होगी ज़बरदस्त प्रैक्टिस। कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, हर किसी के पास पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ज़रूर पूरी वीडियो देखनी इसलिए क्योंकि हर बीच में कुछ ना कुछ मैं नई चीज़ बताता रहता हूँ, इसलिए। तो ये था मेरा एनालॉजी, जिससे हम समानता पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट। अगर इससे पहले आपने सीरीज़ के सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।